इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि सुहम उपगयाणम, माने सुख को जो प्राप्त हुए हैं ऐसे जिनेंद्र भगवानों का यह शासन है ना। प्राकृत में उपगयाणम यह जो विशेषण है ये भी जिनाणम भव जिनाणम इसी की तरह षष्ठी का है। तो वह जिनेंद्र भगवान जो संसार को जीते हैं और उपगयाणम है ना, सुख को सुहम उपगयाणम यानी सुख को जो प्राप्त हुए हैं ऐसे उन भगवान का शासन ये है। और इसमें चूंकि विभक्ति अलग अलग नहीं है इसलिए इसको ठाणम को अलग कहना और अड़ोवम सुहम इसको अलग कहना। तो इससे अर्थ निकलेगा कि जो अनुपम सुख को प्राप्त कर लिए हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान का शासन है ना। हाँ, ये विशेषण जिनेंद्र भगवान का बन जाएगा और बाकी विशेषण जो है वो शासन के विशेषण बन जाएंगे है ना, क्योंकि इसमें षष्ठी का बहुवचन जिनाणम भवजनाणम अणुवम सुहम उपगयाणम है ना। और ये इतना ही है क्योंकि ठाणम का संबंध सिद्धत ठाणम से बन जाएगा, सिद्धार्थों का जो स्थान है। तो इस तरह से ये तीन विशेषण जिनेंद्र भगवान के विशेषण तो दो है लेकिन जिनेंद्र भगवान के लिए ये है, एक भवजनाणम और एक अणोवम सुहम अवगयाणम। इसका अर्थ निकलेगा कि जिन्होंने संसार को जीता है और जो अनुपम सुख को प्राप्त हुए हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान का शासन कैसा है, सिद्ध है, सिद्धार्थों का स्थान है और कुसमय विशासन शासनम है ना। कुसमय विशासनम, कुसमय का विशासन माने विनाश करने वाला है। कुसमय जिसे हम मिथ्या मत कहते हैं है ना, स्व समय और पर समय, सुसमय और कुसमय। तो समय के माध्यम से मत का वर्णन किया जाता है ना। समय माने आगम भी होता है, समय माने मत भी होता है, समय माने सिद्धांत भी होता है। तो कुसमय विशासनम, जो कुदृष्टि वाले कुमत वाले शासन हैं उनका वह विशासन यानी विनाश या निवारण करने वाला होता है। तो इस तरह से यहां पर इसका अर्थ हुआ कि भव को जीतने वाले और अनुपम सुख को प्राप्त जिनेंद्र भगवान का शासन सिद्ध है, सिद्धार्थों का स्थान है और कुछ समय के विनाश, कुछ समय का विनाश करने वाला या निवारण करने वाला है, कुछ समयों को उनके कुमत के अभिप्रायों को दूर करने वाला है। इस तरह से यहाँ पर भगवान के शासन की महिमा गाई गई है ना। जैसे बोलते हैं जयतु जिन शासनम, तो अनेकांत शासनम। तो यह जो शासन जिनेंद्र भगवान का जो शासन है, शासन का मतलब उनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है उसी को शासन कहते हैं है ना। तो यह भगवान का जो शासन है, जिन शासन जिसे हम कहते हैं, यह स्वतः सिद्ध है। सिद्धम का मतलब यह सिद्ध है और जो पदार्थ सिद्ध हैं वो इसी शासन में उपलब्ध होंगे, इसलिए ये सिद्धार्थों का यानी सिद्ध पदार्थों का यह स्थान है। जो भी पदार्थ न्याय में सिद्ध होंगे है ना, किसी भी तरह के हेतुओं से सिद्ध होंगे, वो सभी पदार्थों का यह स्थान है, सिद्ध पदार्थों का। मत निकलेगा नहीं, समय माने मत होता है। तो समय पर समय विदंडु, इस तरह से प्राकृत में पहले से ही पूर्वाचार्यों के द्वारा ये प्रयोग होते रहे। प्रतिक्रमण पाठ आदि में भी ये सब आता है। तो जो स्व समय को जानने वाले हों, पर समय को भी जानने वाले हों है ना, समय सार आदि में भी ये सब अंत में आता है। तो समय माने आगम सिद्धांत, और जब वह स्व लग जाता है तो वो अपना आगम यानी जिनेंद्र भगवान का हो जाता है। पर समय लग जाता है तो पर माने जिस जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य आगम को पर समय कहा जाता है। तो इस तरह से ये बताया गया यहाँ पर कि ये जो जिनेंद्र भगवान का शासन है, जिन शासन
यह सिद्ध है, माने स्वतः सिद्ध है ना। इसको सिद्ध करने के लिए बहुत हमें आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः सिद्ध है। और यह शासन सभी सिद्ध पदार्थों का हमें ज्ञान कराने वाला है। स्थान का मतलब है जिस स्थान पर आपको सारे पदार्थ जो सिद्ध होते हैं, माने हेतु की सिद्धि कैसे होती है, उदाहरणों की सिद्धि कैसे होती है ना, प्रमाण की सिद्धि कैसे होती है, नयों की सिद्धि कैसे होती है, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगी। इन सब का वह स्थान है। और उसी के साथ साथ ये कुसमय का निवारण करने वाला भी है, मिथ्या मतों को अपने से अलग करने वाला है, उनका खंडन करने वाला है। यह जिन शासन की विशेषताएं हैं, है ना। माने जिन शासन अपने आप में कुसमय का खंडन करने वाला है ना। हाँ, तो लोग कहते हैं आप दूसरों के लिए क्यों तोड़ा ताड़ी करते हैं तो इसके बिना तो आप समझ ही नहीं सकते कि जिन शासन में क्या है ना। तो जैसे ही आपके लिए जिन शासन का ज्ञान होगा तो आपको मिथ्या मतों का भी ज्ञान होने लगेगा। और मिथ्या मत जब आपको मिथ्या लगने लगेंगे तो ये मिथ्या मत का खंडन इसी तरह के ज्ञान से होने लग जाता है।